कई ब्रदर ऐसे लिखते हैं कि स्पाइनल के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। अभी गर्मियों के अंदर इतना पानी गर्म हो जाता है, टंकी के अंदर पहले पानी चढ़ा दो। कईयों का है ठंडा पानी से स्नान गर्मी में करना, कभी भी गर्मी में ठंडा पानी से स्नान नहीं करना है। अब पता नहीं है क्या बर्फ डाल करके बोलते हैं ये कर लेंगे, समझ से बाहर हो गया है। जोड़ तालाबों में भी नहाते थे तो उसकी 3 लेयर होती थी।
गर्म का अलग आनंद आता है, ठंडे का अलग आता है। ठंडे गर्म की तासीर बिगड़ती है, लेकिन गर्म के अंदर कभी तासीर नहीं बिगड़ेगी। जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर ये नहीं है कि सर्दी में गर्म से नहाओ। तो जो नेचुरल है वो धूप का पानी है, धूप से गर्म हुआ है तो उसी पानी से नहाओ। गर्म अपन ने किया नहीं है, सूर्य ने गर्म कर रखा है, उसकी किरणों ने गर्म कर रखा है पानी। और रीढ़ की हड्डी के ऊपर फिर इसको पानी को प्रेशर से रीढ़ की हड्डी के ऊपर डाल करके, अभी बताएंगे डाल करके रीढ़ की हड्डी के ऊपर। और रीढ़ की हड्डी को कभी ये हाथ आते हैं, ये बस ज्यादा जाएंगे तो किसी के चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, ये चले जाएगा, ये चले जाएगा, बीच का हिस्सा बच गया। अपना मेन जो हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, उसको कभी भी हाथ नहीं पहुंचा सकते। हाथ कैसे पहुंचेगा उसमें अपना कोई भी एक रूल, ये डंडा है, ये रूल है, ये एक्सरसाइज में भी काम आता है। और इससे ये पहुंचाएगा, इससे ये पूरी रीढ़ की हड्डी को तरोताजा करने के लिए। मुंह को तो सब चौपड़ते हैं, फेस को तो अपने को चमकाना चाहते हैं, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को मगर पीठ, पहले तो बड़े बूढ़ों के सब जिसका भी हक होता था वो सब उसको मसाज देते थे, तेल की भी देते थे, मगर भी मसलते थे। आजकल कोई नजदीक नहीं आता है। फिर कमेंट्स में लिख देते हैं कि ये बूढ़ा पागल हो गया है। फिर ये कमेंट्स में क्या लिखेंगे कि ये बूढ़ा पागल हो गया। उसके मैं बता रहा था, अब ये बोलेंगे बुढ़ापे में जवानी आ रही है। यही है वो लोग जो घर से अपने सीनियर सिटीजनों को बोलते हैं ना, घर से निकाल देते हैं, नाला थैले में बोल देते हैं जाओ कहीं भी तुम्हारी जगह नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप अपने को ठीक रखने की कोशिश किया तो ये अपने संस्कार हैं। वो मैं देख रहा हूँ, मेरे पास ये संस्कार आ रहे हैं, मेरे पास ये संस्कार आ रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को लिख रहे हैं। कोई बोलता है बताता नहीं, क्या नहीं करता, मेरे को समझ से बाहर है कि कमेंट्स तो पढ़ने ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, कमेंट्स ही सब कुछ है। सोच का पता लगता है, इंसान की सोच का, उसकी परवरिश का, उसके खानदान का, उसके समाज का, वो कौन है उसको समझ में आ जाते हैं। अपने को सचेत होना पड़ेगा। जब तक अपन खुद सचेत नहीं होंगे तो ये पब्लिक जीने नहीं देगी। खास अपना बैठने वाला, अपना जो हितैषी बोलते हैं ना, हितैषी, वही अपने को लेकर के डूबते हैं। उनकी ही सबसे ज्यादा जलन भावना होती है, अभी ये कैसे ठीक रह जाए, ये मेरी बराबर में क्यों नहीं आ जाएगी, ये चारपाई क्यों नहीं पकड़ रहा है, ये कैसे दौड़ रहा है, ये कैसे एनर्जी है इसके अंदर, ये तपस्या है, ये मेहनत है, ये अपने गुरुओं का, पूर्वजों का ज्ञान है। इस काया को सब पहला सुख निरोगी काया होती है। बेटे लिखने के लिए कुछ भी लिख दो, लिखने के लिए सर माथे पे लिखने से तो कुछ नहीं होता है। और हम मानने वाले भी नहीं, हम किसी की नहीं मानते, क्यों? उनकी सोच ही गलत है, गंदी है। तो उस गंद को हम क्यों नजदीक लेके आएंगे? वो बोलेगा तेरे को क्या अभी भर्ती होना है, तेरे को नौकरी करनी है, तेरे को कुश्ती लड़नी है, तेरे को पहलवानी करनी है, तेरे को चांद तारे तोड़ के लाने हैं, मर जा, मत कर, मत उठ चारपाई से। ये सोच वाले लोग आज भी हैं।
अभी 15 मिनट पहले मेरे को लिखा है, एक परसों में बता रहा था योगा करते करते ये बूढ़ा पागल हो गया है। अरे मेरे भाई, अब मैं बोलूंगा नहीं, उस दिन बोल दिया, क्या बोल दिया, ये है वो, ये लोग हैं वो, ये समाज का बेड़ा गर्क करने के लिए सीनियर सिटीजन को पहले ही बैठा करके उनकी जमीन जायदाद लिखाने के लिए जल्दी से जमीन जायदाद अंगूठा टेक दो और जाओ, या तो मर जाओ, हमारा जमाना आ गया है, तो तुम जिंदे कैसे हो, कैसे रहोगे? बोले हम तो 60 जिएंगे, 50 भी नहीं जिएंगे, तुम तो 60 जी गए भाई, तुम तो 60 पे प्लस हो गए, हमारा तो टाइम 40 है, 50 है। ये हैं, ये लोग हैं वो, जो है वो, इनकी परवरिश है ये। गर्मी के टाइम में 3 दिन बाद में 1 दिन तेल, गर्मी में बहुत ज़रूरी है तेल। सर्दी के अंदर सब मालिश करते हैं, सरसों का तेल। और गर्मी का मौसम या ठंडी का मौसम कैसे भी हो, गर्मी के अंदर कम है, 1 दिन तो 2 दिन छोड़ के 1 दिन पक्का इसको तेल पिलाया जाए। बोलते ना गलियों के कुत्ते भौंकते रहेंगे,
मस्त हाथी चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी फर्क पड़ गया अपनी लाइफ को मत समझो। ये आने वाली पीढ़ियां हैं, ये टीनेज आने वाली है ना, ये है ये मारने वाली। इंसान नहीं मरता है कभी, इंसान टूटता नहीं है, इंसान कभी नहीं टूटता है। इसको तोड़ने वाली ये पीढ़ियां अपनी है, ये अपनी ही है, दूसरे के नहीं है। इनसे तो कुछ होता नहीं है, इन्होंने तो जीवन में कुछ करना नहीं है। ये तो जवानी में ही बूढ़े हो गए। ये लिखने वाले जो होते हैं ना, ये जवानी में ही सब कुछ खो लेते हैं और ये फिर बूढ़ों को लिखने लग जाते हैं। बोले बूढ़ा पागल हो गया, बूढ़े को जवानी आ रही है, तेरे बाप की आ रही है क्या? अब हम बोल लें ये शब्द तो अच्छा लगेगा, और ऐसा शब्द बोल देना, ये थोड़ा मोबाइल का है, और ऐसा शब्द बोल दें कि फिर वो सहन भी ना हो, तो फिर तुम कभी किसी को लिखोगे भी नहीं। क्यों लिखोगे बताओ? कारण क्या? कारण खोज के देखो, इनको खोजो। कारण को तो निवारण है, कारण जो होते हैं ना उनकी निवारण है। लेकिन सीनियर सिटीजन फिर भी नहीं बोलते, अपना कर्म करते हैं। इस गृहस्थ आश्रम में ये गृहस्थ भी है, ये वान भी है, वांगी मार्ग। कभी चल के देखो, समझ नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। कभी चल के देखो, गृहस्थ में रह करके तो हिमालय तक भी घूम के आगे, गृहस्थ में रह करके वो जीवन भी धारण करके देख लिया। कभी देखो यार, देखो, कभी देखो, कभी अपनी संस्कृति को पहचानो, कभी अपनी देन है पूर्वजों की, उनको पहचानो। इन्होंने क्या लिखा है, सीखा है? ये जो लिखने वाले हैं ना, इन्होंने क्या सीखा है पता है? इन्होंने सीखा है ये, मैं तो कान में तेल लगा रहा था, मैं तो कान में तेल लगा रहा था, ये सीखा है इन्होंने। मैं तो पकड़े भी जाते हैं तो बोलता मैं तो कान में कीड़ा निकाल रहा था। इनके कीड़े पड़े हुए हैं, इनके कान में भी कीड़े पड़े हुए हैं। ये बहाना बोलेंगे, ये करेंगे ना, जब बोलेंगे मैं तो कान में कीड़ा निकाल रहा था। अरे अरे तुम हमारे को बेवकूफ बनाओगे। भीष्म पिता में था ना, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना, वंश खत्म हो गए। इतिहास है, इतिहास पढ़ लो। ये महाभारत है, ये जिंदगी, ये इंद्रजाल है, ये जिंदगी, ये महाभारत है, ये जिंदगी। कोई किसी का नहीं है इस लाइफ में, इस जीवन में। ये शरीर अनमोल है, ये धरोहर है, ईश्वरीय देन है, ये ईश्वर है इसके अंदर। उसका मकान को, उसके मकान को, ये मंदिर है, इसके अंदर बैठा हुआ है। वो जन्म दिया है हमारे को, सभी को, जीव जंतु को। वो हमारे से समझदार है। लेकिन इंसान कभी समझदार हो ही नहीं सकता। जब होगा, करना चाहेगा, उसको बेवकूफ बता देंगे, उसको बेवकूफ बता देंगे। ये लोगों क्या, ये अंग्रेज वाला, यूरोप वाला, ये यूरोपी संस्कृति लाना चाहते हैं। वो हमारे से सीख करके आज हमारे ऊपर वो राज भी करके ये दोबारा राज करवाएंगे। ये बूढ़ों को देखना नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते। नहीं, इनको पूछ लो,
कभी लाठी को डंडे को तेल पिलाया है क्या? पूछो। नहीं, कभी नहीं। इनको पता ही नहीं है जीवन में क्या पता है। इनको खाने का नहीं पता है, इनको सोने का नहीं पता, इनको उठने का नहीं पता, इनको बैठने का नहीं पता। और ये हमारे को बोलते हैं कि पागल हो गए। देखो यार, रीढ़ की हड्डी, इसकी ग्रेसिंग है ये। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल, जब इसकी रीढ़ की हड्डी खत्म होगी ना तो जीवन खत्म होता है। लेकिन इसको खत्म नहीं होने देना है, कभी नहीं होने देना। बहुत आसान तरीके है इसके। ये परवरिश है, इनका दोष नहीं है, इनका दोष नहीं है। नहीं तो 5 गांव मांगे थे पांडवों ने। भीष्म पितामह जैसे दुर्योधन तो क्या था, दुर्योधन तो क्या था, कृष्ण भगवान तक, भीष्म पितामह तक, विदुर तक सबने रिक्वेस्ट कर लिया, अरे मान जाओ बेटा, आओ मान जाओ, अरे मान जाओ। लेकिन नहीं, पूर्वजों की बात ही नहीं मानते ये। सीनियर सिटीजन को तो बेवकूफ समझते हैं। इन्होंने तो ABCD सीखी है, क ख ग घ नहीं जानते, 12 खड़ी क ख ग घ नहीं जानते। इन्होंने सीखी है ABCD, ये पाश्चात्य सभ्यता। ये ले मरेगी, ये डूब मरेगी, ये खुद तो डूबेगी, तुम्हारे को भी लेके डूबेगी।